हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे WWE सुपरस्टार द मिज ने 12 साल एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर तब की है जब उन्होंने कंपनी में पहला वर्ल्ड चैंपियन हासिल किया था। साथ ही साथ उन्होंने एंग्री मिस गर्ल के रिएक्शन को भी एक्नॉलेज किया है। मिस की ये पोस्ट अब बहुत खूब वायरल हो रही है। 22 नवंबर 2010 को रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन ने अपनी WWE चैंपियनशिप को बैड वेरिट के खिलाफ रिटेन किया था। हालांकि रैंडी ऑर्टन के लिए ये दिन बिल्कुल भी सही नहीं था। द मिज ने आकर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट उनके ऊपर कैश इन कर लिया था। मिज को फैंस ने इस दौरान बहुत चीयर किया था। मिज ने रैंडी ऑर्टन को हराकर अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। वैसे जब मिज चैंपियन बने थे तब सभी हैरान रह गए थे। किसी को समझ नहीं आया था कि ऐसा कैसे हो गया। एरिना में बैठे फैंस के रिएक्शन इस दौरान अलग अलग थे। एक 10 साल की बच्ची केला का रिएक्शन इसके बाद बहुत वायरल हुआ था। आज भी फैंस उस बच्ची के रिएक्शन को याद करते हैं। इस बच्ची ने गुस्से से अलग अंदाज में द मिज को घूरा था। वहीं बात करें पूर्व WWE सुपरस्टार पेसी वॉस्टन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वॉस्टन ने साल 2016 में कंपनी में कमेंटर के रूप में वापसी की थी। इसके बाद NXT 205 लाइव और WWE मेन इवेंट में उन्होंने शानदार काम किया था। साल 2019 में उन्हें रिलीज कर दिया गया था। स्पोर्ट किडा रेसलिंग पर बात करते हुए वॉस्टन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने WWE के फ्यूचर को लेकर कहा है कि क्या ट्रिपल एच के हाथ में WWE सुरक्षित है। मैं इसका जवाब हाँ कहूँगा। ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। कई साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। वो हमेशा क्रिएटिव टीम का हिस्सा भी रहे हैं। खास तौर पर NXT में उन्होंने जबरदस्त काम किया था। उनके आने के बाद NXT इतना प्रसिद्ध हुआ। मैं ये मानता हूँ ट्रिपल एच के हाथ में WWE का फ्यूचर सुरक्षित है। ट्रिपल एच के आने के बाद व्यूअरशिप में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वीकली शो में अब लगातार हर हफ्ते सरप्राइज मिल रहे हैं। फैंस को बहुत मजा आ रहा है। बड़े इवेंट की प्लानिंग भी शानदार अंदाज में की जा रही है। ये सब ट्रिपल एच की वजह से हो रहा है। वैसे भी ट्रिपल एच अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उन्हें अच्छे से आता है। हालांकि पूर्व WWE राइटर विंस रूसो अभी तक उनके काम से खुश नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रिपल एच के ऊपर निशाना साधा था। अब देखना होगा कि आगे ट्रिपल एच WWE को किस मुकाम तक ले जाते हैं। वहीं बात करें WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में WWE अंडरटेकर की एंट्री को लेकर खुलासा। वहीं बात करें सर्वाइवर सीरीज के नाम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब इस इवेंट को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम नाम से पुकारा जाता है। ये शो हमेशा से अंडरटेकर के लिए खास रहा है। साल 1990 में अंडरटेकर ने इस इवेंट में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद 3 दशक तक उनके लिए खास रहा था। रेसलिंग की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। PW इनसाइडर की मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार अंडरटेकर और मिशेल मैककूल इस बार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में बैक स्टेज में नजर आएंगे। अब अंडरटेकर रिंग में एंट्री करेंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता। शायद उनका एक कैमियो रोल भी हो सकता है। वहीं बात करें WWE सर्वाइवर सीरीज 2015 के एक ऐसा इवेंट है जो रोमन रेंस को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो इस इवेंट में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। लेकिन टाइटल जीतने के कुछ मिनट बाद ही उनका ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करने का सपना चकनाचूर हो गया था। द शील्ड के डेब्यू के बाद रोमन रेंस को पहली बार WWE चैंपियन बनने के लिए 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। आपको याद दिला दें कि रेसलमेनिया 31 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद चोट के कारण सेथ रॉलिंस को अपने टाइटल छोड़ना पड़ा था। इसीलिए नए चैंपियन की तलाश में टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। सर्वाइवर सीरीज 2015 में टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ था जिसमें रोमन रेंस की भिड़ंत एल्बर्टो डेल रियो से हुई थी, जिसमें जीत दर्ज कर ली थी रोमन रेंस ने। उसी इवेंट में फाइनल हुआ था जहां रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस आमने सामने आए थे। दोनों पूर्व साथियों का ये मैच 9 मिनट से भी ज्यादा देर तक चला था, जिसमें कड़े संघर्ष के बाद रोमन रेंस की जीत हुई थी। इस शानदार WWE चैंपियनशिप जीत के बाद ट्रिपल एच रोमन रेंस को बधाई देने बाहर आए थे, मगर तभी रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के ऊपर स्पेयर लगा दिया। तभी मिस्टर मनी इन द बैंक शेमस ने पीछे से आकर रोमन रेंस पर अटैक कर दिया और ब्रीफ केस को कैश इन करते हुए वर्ल्ड टाइटल जीतने में सफलता पाई। ये कैश इन इसीलिए भी खास रहा क्योंकि शेमस ने 37 सेकंड में रोमन रेंस को पिन कर चैंपियनशिप को अपने नाम की थी। सर्वाइवर सीरीज 2015 में चाहे शेमस ने नए वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल रहे हो, लेकिन
2022 में सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में मैच से पहले ट्राइबल चीफ को जबरदस्त लाइफ प्राप्त है। इस आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट में द ब्लड लाइन की भिड़ंत द ब्रोलिंग बूट से और ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस और उनकी टीम से होगी। देखना होगा कि इन दोनों के बीच में ब्लड लाइन जीतती है या ब्रोलिंग बूट्स की टीम जीतती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें।